में आप देख रहे होंगे ITI कौशल कॉलेज लिखा हुआ है। एक दो आम धारणाएं जो अधिकतर लोगों को आज के डेट में भी दिमाग में बैठा हुआ है, और ये मैं इस आधार पे बता रहा हूं क्योंकि हम भी नए स्टूडेंट्स और गार्जियंस को मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके दिमाग में क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 100% सुरक्षित सुनिश्चित रोजगार वगैरह बातें यहाँ लिखी हैं उस पर अभी आ जाएंगे, वो भी देख लेंगे। सुरक्षित एवं आधुनिक आवासीय प्रशिक्षण, कुछ फोटोज वगैरह देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। और कलिनरी ITI कोर्स पाक कला, यस, यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी है इसके साथ ही, जैसे आपका DDU GKY और कौशल विकास के साथ कौशल कॉलेज कंफ्यूज करते हैं, वैसे ही ITI के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसका डिफरेंस बताया अभिषेक जी ने थोड़ी देर पहले, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। ये कॉलेज जो है ये सिर्फ ITI कॉलेज नहीं है। ऑफ कोर्स ITI कौशल कॉलेज बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बारीकी से अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये कॉलेज ITI लेवल का कॉलेज है, ये ITI कॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम ITI कौशल कॉलेज सही बात है, लेकिन इस कॉलेज के कैंपस के अंदर दो अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं। एक, जैसे अभिषेक जी ने बताया, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन नाम के कोर्स का एक डिपार्टमेंट है, और दूसरा कॉमी शेफ या कलिनरी नाम के कोर्स का डिपार्टमेंट है। प्रजा फाउंडेशन और पूरी टीम मिलके कहीं ज्यादा लेवल का ट्रेनिंग और पढ़ाई भी देते हैं। फैसिलिटी इतना ज्यादा है कि सिर्फ ITI लेवल का पढ़ाई तो नहीं, और बहुत ज्यादा कुछ स्टूडेंट को मिलता है। तो ये एक जरूरी पक्ष है जो हम लोगों को समझ में आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने कुछ फोटोज दिख रहा है जो ट्रेनिंग फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं जो यहाँ के बच्चों को मिलती है। 4 फोटो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। बाईं तरफ ऊपर बेसिक ट्रेनिंग किचन बोल के हमारा एक किचन है। यहाँ पर जब बच्चे एडमिशन होके आते हैं, सबसे पहला किचन उनको वहीं पर भेजा जाता है। सबसे पहले जब एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो ये बेसिक ट्रेनिंग किचन में ही इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और इस बेसिक ट्रेनिंग किचन में जो है वो इंटरनेशनल कुकिंग की पढ़ाई होती है। मैंने जो बात शुरू करने से पहले ही बोला था कि घर के कुकिंग के लिए ये ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रूफ है ये बेसिक ट्रेनिंग किचन ही वो किचन है जहां पर कि हम लोगों का इंटरनेशनल कैसे जगहों की ट्रेनिंग मिलती है कुकिंग की। फ्रांस जैसा देश, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, मेक्सिको, साउथ अमेरिका के अलग अलग देश, ऐसे विदेशों का खाना का ट्रेनिंग, वहां के सभ्यता का ट्रेनिंग, सिर्फ खाने की ही बात नहीं करते, उन देशों के इतिहास, वहां का प्रैक्टिस, सभ्यता, ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि उनके खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल, रुचि होती है, ऐसी बातें भी बताई जाती है। उसके ठीक दाहिनी तरफ ऊपर अगर आप देखें तो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी ट्रेनिंग किचन लिखा हुआ है। नाम से पता है, समझ में आता है कि बेकरी है तो कोई भी केक, बिस्किट, ब्रेड, पैटीज, क्रीम रोल, इस तरह की चीजों का ट्रेनिंग मिलता होगा। तो बिल्कुल ऐसी ही चीजें हैं। नीचे बाईं तरफ देखें, क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन लिखा है। क्वांटिटी यानी कि ज्यादा मात्रा में, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है। आप चाहें तो एक लाइन यहाँ बताएं। और फोटो जैसा दिख रहा है, आप देखेंगे एक लड़की बड़े से ऊंचे से डेगची में कुछ कुछ कर रही है। तो ज्यादा मात्रा में, बल्क में, क्वांटिटी में ट्रेनिंग, तो यानी कि कुकिंग के हर एक परिप्रेक्ष्य में बात होती है, हर फॉर्मेट के कुकिंग की ट्रेनिंग मिलती है। 2 लोगों का कुकिंग कैसे करना है वहां से लेके 500 लोगों का कुकिंग कैसे करना है, हर तरह की ट्रेनिंग। आप चाहें तो जब आप लोगों में बात करते हैं, इन छोटे छोटे शब्दों का, इन वाक्यों का इस्तेमाल करिए अपने बोली में कि यहाँ पर बच्चे 2 लोगों का कुकिंग से लेके 500 800 लोगों का कुकिंग तक सीखते हैं। हर व्यवस्था है, और अलग अलग किचन, अलग अलग टीचर, फैकल्टी हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में ऐसी चीजों को सालों करके आए हैं और तब बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझे अगर मौका मिला मैं आपको दिखाऊं, मुझे 22 साल हो गया इस फील्ड में। क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन जो आप देख रहे हैं वो मेरे अंडर में आता है। वैसे ही हमारे गुलशन सर हैं, बेसिक ट्रेनिंग किचन के इंचार्ज हैं। बेकरी के इंचार्ज हमारे शेफ अतुल हैं। आप चाहें तो ये नाम सब ले सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फैकल्टी टीचर मिलेंगे आपको। दाहिनी तरफ नीचे एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो भारत के लगभग 3-4 कॉलेज को छोड़कर कहीं नहीं है। इस दाहिनी तरफ नीचे जो आप देख रहे हैं एक काउंटर टाइप का बना है और लाइन से लड़कियां पीछे खड़ी हैं। नाम लिखा है नीचे सेवा कैफे। नाम से ही क्लियर है कि सेवा देने की कोशिश है, बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दुकानदारी हमारा मेन लक्ष्य है या मेन काम नहीं है। एक कॉलेज कैंपस में फिर दुकान जैसा ट्रेड सेटअप का जरूरत क्या है?
आप कृपया बताएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष इसके पीछे छुपा हुआ है, और वो चीज ये है कि हमारे बच्चों को ऊपर के तीनों तरह के किचन में जो भी चीजें वो सीखते हैं, समझते हैं, अपने हाथों से करते हैं, वो सारे किचनों का कुछ कुछ सामान सबसे पहले लोगों का। और एक सवाल होता है, ये हेड ऑफिस भी है कौशल कॉलेज का कैंपस, यहाँ पर प्रेजा का हेड ऑफिस भी है, तो सालों भर गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। गेस्ट आते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि कुलिनरी डिपार्टमेंट भी है तो आसान है। तो इसी के लिए कई गेस्ट पूछते भी हैं, ये जो ट्रेनिंग आप लोग देते हो, बच्चे खाना बना रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये खाना का होता क्या है? हो सकता है कोई आपसे पूछे, आप भी प्लीज बताएं। सबसे पहले तो ये सारी चीजें जो भी बनती है, सबसे पहले बच्चे को खुद टेस्ट करना होता है, जरूरी है। क्योंकि अगर वो खुद अपने बनाए हुए चीज को कैसा लगता है खाने में नहीं बता पाएगा, तो सामने बैठे हुए गेस्ट या कस्टमर को कैसे समझाएगा कि ये खाना क्या है? तो सबसे पहले तो उसको खाना जरूरी है, और उसके खाने के बाद जो चीजें कुछ कुछ बचती हैं, उसमें से कुछ कुछ मात्रा जो ये सेवा कैफे है वहां पर देने की व्यवस्था है। फायदा ये होगा कि ये सारी चीजें कॉलेज में रहते रहते ही वो लोग सीख चुके होंगे कि कस्टमर को डील कैसे किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है, कंप्लेन किया, गुस्सा किया, संभालना कैसे है। तो जिस दिन ये जॉब पर जाएंगे, पहले दिन से ही, आपने नाम सुना होगा जॉब ट्रेनीज या ऑन जॉब ट्रेनीज। इसका पूरा मतलब यही है कि कहने के लिए तो आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हैं आप ट्रेनी। आपको हम स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, लेकिन आपको जॉब ट्रेनी का पोस्ट दे रहे हैं। हमारे बच्चों को सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो लोग जॉब ट्रेनीज में नहीं जाएंगे, जो बड़े बड़े भारत के होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस के बच्चे जाते हैं। और इसका प्रूफ भी हमें मिल चुका है। हमारा जो पहला बैच का 60 स्टूडेंट है, 100% प्लेसमेंट है। कंपनीज का नाम अभी आपको दिखाते हैं। एक भी बच्चा जॉब ट्रेनी के पोस्ट पे नहीं गया है। सारे बच्चों को बाकायदा उस कंपनी के पेरोल पे, जो उनको अलग अलग पोस्ट मिलना चाहिए एक एम्प्लॉय के पोस्ट पे गया है, कोई जॉब ट्रेनी नहीं बना है। कैसे हुआ ये जादू इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बच्चों को ये रियल एक्सपीरियंस मिला है, और इसीलिए ये सेवा कैफे कॉलेज कैंपस के अंदर है। इसलिए इसके बारे में बताना इतना जरूरी है कि दूसरे कॉलेज के बच्चे जॉब ट्रेनी बनेंगे नया जॉब में, हमारे बच्चे पहले दिन से 100% एम्प्लॉय बनेंगे। ये फर्क है यहाँ से ये कोर्स करने का। कुछ हमारे ट्रेनिंग रेस्टोरेंट भी एक है, ताकि बेसिक लेवल का सर्विस कैसे होता है उसकी जानकारी स्टूडेंट्स को मिले। क्योंकि आज के डेट में आपको जानकारी के लिए एक बात और बताऊं, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले तक होता ये था कि किचन में काम करने वाले लोगों को बैक एरिया जॉब करते हैं बोला जाता था। बैक एरिया यानी कि वो लोग कस्टमर को फेस करते ही नहीं थे, कस्टमर से, गेस्ट से लेना देना ही नहीं होता था। लेकिन आज का कुक या आज का शेफ, बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है। डायरेक्ट कस्टमर से मिलता है, बात करता है, उनके पूछे हुए सवालों का जवाब देता है। तो शेफ और कुक की परिभाषा ही बदल गई है। इसीलिए ये ट्रेनिंग रेस्टोरेंट भी, सेवा कैफे के साथ साथ ये ट्रेनिंग रेस्टोरेंट भी इसीलिए यहाँ रखा गया है, ताकि रियल गेस्ट कोई आए, चाहे वो सरकारी गेस्ट हो, प्रशासन से हो, हमारे होटल इंडस्ट्री के लोग हों, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कोई गेस्ट हो, एम्प्लॉयर हो, तो उनको फेस करें, उनके लिए बेसिक लेवल का कुछ कुछ सर्विस करें, और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ आप देखिए, स्टूडियो किचन है। यह भी अपने आप में एक अलग चीज देता है। बार बार अभिषेक जी ने बताया था, और मैं भी रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, हमारे यहाँ सिर्फ किताबी पढ़ाई और ट्रेनिंग नहीं मिलता। ये सारे फोटोज, रियल फोटोज हैं बैच 1 के स्टूडेंट्स के, और प्रूफ है आपके सामने कि हम इसमें कितने फोटोज में आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं देख रहे हैं, और कितने फोटोज में बाकी काम करते हुए देख रहे हैं, आप खुद देख पाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ थ्योरी फैसिलिटीज अभिषेक जी ने बताया ही है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। हमारा थ्योरी क्लास कैसा होता है आपके सामने है। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोग चलते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है ऐसा नहीं है। बच्चों को कुछ कुछ मोटिवेशन के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए योगा, मेडिटेशन, ऐसी चीजों की भी व्यवस्था है, जिसका बेनिफिट हमारे बच्चे समय समय पर लेते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी उनका मन लगा रहे, मानसिक रूप से भी वो फ्रेश रहे, तरोताजा रहे, एनर्जी रहे, और कोर्स को सक्सेसफुली आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी कौशल कॉलेज सोचता है। ये सारे फर्क आप तब बता सकते हैं उनको कि तुम जो PMKVY 2 रूम वाला, प्रधानमंत्री का चेहरा का मुखौटा लगा हुआ बोर्ड वाला इंस्टीट्यूट बोल रहे हो, जो DDU-GKY बोल रहे हो, उसमें और इसमें कितने तरह के फर्क हैं। उसमें से एक फर्क ये भी है, तुम देखो ऐसा फैसिलिटी कहाँ मिलेगा 10th पास बच्चों के लेवल के किसी कॉलेज में।
आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपके जानकारी के लिए कि बैच 1 ऑलरेडी निकल चुका है और हमारे जो 3 मेन कंपनीज हैं जो कि बैच 1 के लोगों को जॉब दिया है जिन्होंने, ये तीनों कंपनी आपके सामने है। ये तीनों कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं, और ये तीनों कंपनी नेचर में, प्रवृत्ति में एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है। तीनों का कोई आपस में मैच ही नहीं है। ये भी अपने आप में इस कॉलेज की विशेषता है, इस कोर्स की खासियत है। पहला कंपनी आप देख रहे हैं बारबेक्यू नेशन। ऐसे तो गूगल में आपको मिल ही जाएगा हर एक कंपनी को, अगर आप टाइप करके देखिएगा। फिर भी मैं बताऊं, बारबेक्यू नेशन 2006 में भारत में शुरू हुआ, इंदौर के एक रेस्टोरेंट से। ये पूरी रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट 2006 में शुरू होके इन्होंने आज के डेट में 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स भारत में केवल किया है, और 5 से 6 रेस्टोरेंट्स इन्होंने भारत के बाहर भी किया है। किस तरह के देशों में? मलेशिया है, उसमें ईरान है, ओमान है, यूएई है, ऐसे देशों में। तो इस लेवल की कंपनी में हमारे बच्चे गए हैं, और 60 में से लगभग 42 बच्चों को बारबेक्यू नेशन ने लिया है। उनकी जरूरत ही इतनी ज्यादा है। इतने सिर्फ 150 रेस्टोरेंट तो इंडिया में, तो आप सोच के देखिए। दूसरी, बारबेक्यू नेशन के बारे में आपको एक चीज और बता दूं, हमारा जो बैच 2 है आज के डेट में, जो ट्रेनिंग ले रहा है कैंपस में, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगा, हमारे 100% बच्चों को जॉब ऑफर मिल चुका है। यही वो कंपनी है बारबेक्यू नेशन, जो हमारे बैच 1 के बच्चों के काम से इतना प्रभावित हुआ। जिनको जानकारी नहीं है उनको एक और बात बताऊं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उनका पॉलिसी है साल में एक बार 6 महीना या 9 महीना नौकरी करने के बाद उनका इंक्रीमेंट या प्रमोशन होता है। हमारे बच्चों ने जिस तरह का यहाँ पर ट्रेनिंग लिया और परफॉर्मेंस दिखाया, उस आधार पर उन लोगों ने हमारे बच्चों के ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर उनको प्रमोशन दिया। उनके कंपनी का नियम है, एक 150 से ज्यादा आउटलेट वाला, 4 देशों में चलने वाला कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, उसने अपना एचआर नियम ही बदल दिया हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस से। ये आप सोच सकते हैं। ये सारी बातें प्लीज बताइए, ये बताने लायक चीजें हैं। हमारे कौशल कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी और बड़ी चीजें हैं। सिर्फ 3 महीने में कम से कम जो सैलरी बढ़ी है हमारे बच्चों की, 3,000 रुपए बढ़ी है सिर्फ ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर। तो ये वो कंपनी है। ऐसे जगह पे बैच 1 के बच्चे गए हैं, और बैच 2 के उन्होंने क्लियर ऑफर दे दिया है कि जितने बच्चे आपके बैच 2 के हैं, आप कहीं नहीं भेजिएगा इंडिया में, सबको हम लेंगे, हमें चाहिए। हमने उनका, आपके पढ़ाए बच्चे के परफॉर्मेंस को देख लिया है, सब हमने बुक किया। ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो नौकरी मिलना हमारे इंडस्ट्री में कोई इशू है नहीं, नौकरी ऑलरेडी मिल चुका है बैच 2 का, आप बोल सकते हैं चाहे तो किसी को। सेकेंड कंपनी Cloud9 किचन। ये कहने के लिए तो किचन शब्द लिखा है, लेकिन ये रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग है। पहला वाला रेस्टोरेंट था, दूसरा वाला ये एक हॉस्पिटल किचन है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल बहुत ज्यादा फैसिलिटी रखा जाता है। अस्पताल शब्द की परिभाषा ही बदल गई है पिछले 10, 12, 15 सालों में। आज एक अस्पताल एक स्टार कैटेगरी अस्पताल जैसा भी होता है। एक बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट जैसे स्टार होटल हो सकता है, आपने नाम सुना हो, 4 स्टार, 5 स्टार, वैसे अस्पतालों के भी आजकल स्टार मिलते हैं। और किस अस्पताल में कितना फैसिलिटी है, उसके पेशेंट और पेशेंट पार्टी बोलते हैं वो लोग। पेशेंट पार्टी यानी कि पेशेंट के घर से जो लोग आए हैं, वो लोगों को कितना ज्यादा वो फैसिलिटी दे रहा है। सिर्फ उपचार नहीं, ट्रीटमेंट के अलावे उनके हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी कितना है, उसके आधार पे हॉस्पिटल को भी स्टार ग्रेडेशन मिलने लगा है। Cloud9 एक स्टार ग्रेडेड हॉस्पिटल है, और यहाँ पर भी हमारे 5 बच्चे फर्स्ट बैच के वहाँ आज के डेट में गुड़गांव में वो लोग प्लेस्ड हैं। वो लोग जॉब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सैलरी वाइज अगर बात करें, ऐसे तो एवरेज सैलरी सीटीसी पैकेज जो है वो 15 से 16 हजार के सीटीसी में हमारे सारे बैच 1 के बच्चे गए हैं, लेकिन ये Cloud9 में जितने बच्चे गए हैं वो 19,000 के सीटीसी पे गए हैं। एसी रूम में हमारे बच्चों को उन्होंने कंपनी की तरफ से फ्री अकोमोडेशन दिया है। टैक्सी में हमारे बच्चे कंपनी की तरफ से आना जाना करते हैं, हॉस्पिटल से लेके रहने की जगह तक वो लोग टैक्सी में उनको भेजते हैं। तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। कंपास ग्रुप, आप नीचे जो तीसरी कंपनी देख रहे हैं, ये भी ऊपर के दोनों कंपनी से बिल्कुल अलग है। ये एक जाइंट है इंडस्ट्रियल केटरिंग एंड सर्विसेज का। यहाँ इसमें भी आप गूगल में देख सकते हैं, 45 से ज्यादा देशों में ये कंपास ग्रुप है। तो किस लेवल की कंपनीज हमारे
बीडी टीम की अब चर्चा की थी अभिषेक जी ने, तो बीडी टीम किस लेवल के लोगों को खोज कर लाया है और वो लोग खुशी खुशी हमारे बच्चों को सिलेक्ट किए हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये आपके सामने पूरे प्रूफ के साथ मौजूद है। हैदराबाद में हमारे 8 बच्चे इस कंपास ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलग इंडस्ट्रियल केटरिंग है। और जेपी मॉर्गन एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके ऑफिस में ये लोग, वहां पर भी जो ऑफिस का जो कैफेटेरिया है वो भी किसी स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है, उस लेवल का है। वहां हमारे बच्चे उस रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रहे हैं। आपको और एक जानकारी बताएं, यही कंपास ग्रुप ने भी, जैसे बारबेक्यू ने हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स को देख के सेकंड बैच के लिए जॉब ऑफर दे दिया है ऑलरेडी, कंपास ग्रुप ने भी हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देख के अभी फिर उन्होंने बच्चों को डिमांड किया है। लेकिन क्योंकि हमारा बैच 2 अभी रेडी नहीं हुआ है, कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो भेज नहीं पा रहे हैं। और किस कंपनी में वो लोग भेजना, किस लोकेशन में भेजना चाह रहे हैं आपको बताएं, जो आप गूगल करते हैं अपने मोबाइल पे, हम और आप गूगल के ऑफिस में बेंगलोर में हमारे बच्चों को वो लोग जॉब देने वाले थे, वहां भेजने वाले थे। तो आप सोच के देखिए। और ये सारी बातें बताने के बाद अब आप उनसे सवाल करिएगा कि अब तुम बताओ, पढ़ाई लिखाई करने के लिए ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है या नहीं। तो उनके दिमाग में जो पढ़ाई लिखाई के लिए ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है वाला मामला घूमता है ना, ये सारा चीज सुनने के बाद उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर होगा और इस फील्ड को भी थोड़ा इज्जत की नजर से देखेंगे वो लोग। सर आगे। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाना जरूरी है, ये आपके जानकारी के लिए। जनरली होता यह है कि होटल मैनेजमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है किचन, सच्चाई है, ये सच बात है। होटल मैनेजमेंट का 3 साल का डिग्री का कोर्स चलता है भारत के अलग अलग कॉलेजों में, 3 साल। लेकिन ये कोर्स जो हमारे कौशल कॉलेज में है वो 1 साल का है, और ये पूरा होटल मैनेजमेंट नहीं है। कृपया आप लोगों से जब बात करें, होटल मैनेजमेंट का है कोर्स नहीं बोलिएगा। होटल मैनेजमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है किचन या कुकिंग, उससे संबंधित कोर्स है, कृपया ये बोलिएगा। तो फिर एक सुनने के बाद, देखने के बाद लोगों के मन में एक सवाल होता है, कुछ लोग पूछते हैं कुछ लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन सवाल रहता है कि आखिर कहाँ कहाँ मेरे बच्चे को जॉब मिलेगा, कैसे जगहों पर जॉब मिलेगा। ये एक ऐसा फील्ड है, ये हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट या कॉमी शेफ, ये एक ऐसा फील्ड है, इसके जगहों पर ट्रेनिंग लिए हुए बच्चों की जो जॉब मिलने की जो जगह है वो असीमित है, सीमित नहीं है। सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट में नहीं, आपके स्क्रीन पे कुछ नाम लिखे हैं, ऐसे सारे जगहों पर प्रोफेशनल किचन होता है आज के डेट में, और वहां पर उनको प्रोफेशनली ट्रेन्ड कुक्स और शेफ्स की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में है। कुछ उदाहरण आपके सामने है, होटल के किचन में, रेस्टोरेंट के किचन में, वो तो है ही, हॉस्पिटल के किचन में आपने देख लिया Cloud9, शॉपिंग मॉल और फूड कोर्ट, वैसे जगहों पर नेशनल इंटरनेशनल फूड आउटलेट्स जैसे कि पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC, बर्गर किंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर भी उनका जॉब का बराबर का ऑफर है। इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रीज में, ये इंडस्ट्रियल की जगह इंडस्ट्री हम लोग अगर इसको लिख लें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में एक साथ 500, 1000, 2000 कारीगर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जिस फैक्ट्री में सर, हमारे अभिषेक सर के बच्चे जॉब में जाएंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में उसी फैक्ट्री का जो मेस होगा या उसी फैक्ट्री का जो कैफेटेरिया होगा जहां पर लंच फैसिलिटी अपने स्टाफ को देते हैं वो लोग, हो सकता है हमारे कुछ बच्चे उस किचन में भी जाएं, या संभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। टूरिस्ट बंगलोज में, ये सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, गैर सरकारी हो, वहां पर भी कुकिंग की व्यवस्था, गेस्ट को रखने की व्यवस्था, ये सब है। फैक्ट्री जैसे लिखा है वो तो है ही। प्राइवेट बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक अभी तक इतना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नति नहीं कर पाया है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी आज के डेट में बहुत ज्यादा फैसिलिटी रखते हैं, अपने स्टाफ को फैसिलिटी देते हैं। उनके बैंक में ही एक कैफेटेरिया या कैंटीन होता है, तो उस कैंटीन के किचन में भी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमारे जैसे बच्चों की जरूरत पड़ती है। BPO या कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, उसका स्टाफ कैफेटेरिया है वहां पर। इसके अलावा रेलवे का कैटरिंग है उसके किचन में, एयरवेज का एयरलाइंस कैटरिंग जो है उसके किचन में, उड़ते जहाज में जो खाना परोसा जाता है वो खाना जहां बनता है वैसे किचन में, एयरलाइंस कैटरिंग, वैसे जगहों पर जॉब मिलता है। इसके अलावा भी और कई हैं, यहाँ पर तो मैंने जो शुरुआत में ऐसे बातचीत करते करते नागा जी से जो 12-14 नाम मुंह पे आ गया मैंने बता दिया। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर इस तरह का कोर्स करने से सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट के अलावे भी बराबर के मौके हैं। और एक चीज आपको बताऊं कि फ्यूचर क्या है, अगर बोले फ्यूचर ये है कि जब तक इस दुनिया में इंसान है
और जब तक इस दुनिया में लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, तब तक हमारी इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती है। क्योंकि इंसान है तो उसको खाना खाना है, और लोग घर से बाहर निकलेंगे तो दूसरे शहर जाएँगे, भले काम से जाएँ, घूमने जाएँ, ऑफ़िस के कारण से जाएँ, तो उसको किसी न किसी होटल में रहना भी पड़ेगा। और जहाँ इंसान को रहना पड़ेगा, वहाँ खाना पड़ेगा, और जहाँ खाना पड़ेगा, वहाँ ट्रेन्ड शेफ़्स और कुक्स की ज़रूरत पड़ेगी।